जो मुकेश सहनी अब तक महागठबंधन से नाराज चल रहे थे, महागठबंधन से 60 सीट और डिप्टी सीएम की कुर्सी मांग रहे थे, वह मुकेश सहनी अब मान गए हैं। फाइनली महागठबंधन में मुकेश सहनी को लेकर जो भी गिला शिकवा चल रहा था वो अब दूर हो गया है। महागठबंधन और मुकेश सहनी के बीच फाइनली सहमति बन गई है। और कितने सीटों पर सहमति बनी है और 60 सीटों की डिमांड के बाद कितनी सीट महागठबंधन ने मुकेश सहनी को दिया है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में हफ्तों से चली आ रही रस्साकशी आखिरकार खत्म हो गई है। वो मुकेश सहनी जो कभी महागठबंधन के नाराज खिलाड़ी बने हुए थे और महागठबंधन को बार बार कड़वे तीर मार रहे थे, वह मुकेश सहनी अब राजी खुशी नजर आ रहे हैं। जिन सीटों को लेकर इतना बवाल मचा हुआ था, उस पर फाइनली डील साइन हो गया है। और अब तक यह मामला था कि सहनी साहब ने 60 सीट और डिप्टी सीएम की कुर्सी का बड़ा डिमांड महागठबंधन के सामने रखा था, जिसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से मुकेश सहनी को यह संकेत दिया गया था कि भाई इतनी बड़ी डिमांड है, इसको पूरा करना नामुमकिन है। जिसके बाद मुकेश सहनी 60 सीट से घटकर 20 सीट पर आते हैं और तेजस्वी यादव से कहते हैं कि ठीक है, 60 सीट नहीं लेकिन 20 सीट तो हमको कम से कम दे दीजिए। जिसके बाद तेजस्वी यादव सिर्फ 15 सीट को लेकर उनसे कहते हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ 15 सीट है आपके लिए, आप लेना है तो ले लीजिए। इस डील को लेकर लंबे वक्त से खींचतान और बयानबाजी रोज बढ़ती जा रही थी। इसके बाद ही आपको बता दें कि मुकेश सहनी तो इसके बाद यह कह दिए थे कि महागठबंधन अब बीमार हो चुका है और इससे इलाज की जरूरत है, जिसके लिए अब दिल्ली भेज देना चाहिए। इस पर तेजस्वी यादव भड़क जाते हैं और खुला चेतावनी मुकेश सहनी को दे देते हैं कि भाई या तो 15 सीट लेकर आप महागठबंधन में रहिए, वरना आप खुले हो बाहर जाने के लिए। बयानबाजी से यह लग रहा था कि भाई महागठबंधन में बड़ी टूट हो सकती है, महागठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन राजनीति का खेल भी ऐसा ही है जहां आखिरी वक्त पर भी सौदा जम सकता है। काफी माथापच्ची और सियासी चाय समोसे मीटिंग्स के बाद आखिरकार दोनों दलों के बीच सहमति बन गई है। राजद और वीआईपी ने जो नया फॉर्मूला तय किया है, उसके हिसाब से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को कुल 18 सीटें दी गई हैं। यानी कि मुकेश सहनी को 20 सीटों की डिमांड के बाद 18 सीट दिया गया है और तेजस्वी यादव 15 सीट रखे थे उनके सामने, उसमें उन्होंने 3 सीट और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोनों के बीच की बात निकल कर सामने आई है, जिसको लेकर फॉर्मूला फाइनली सेट कर दिया गया है। और इस नए समझौते के बाद महागठबंधन के कैंप में राहत की सांस है। तेजस्वी यादव को भी अब चैन मिला है कि महागठबंधन का एक बड़ा झगड़ा अब निपट गया है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी अब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले से 3 सीट और ज्यादा मिल गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान होते ही इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर हंगामा शुरू हो गया था। कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी सब अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा खींचतान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और राजद के बीच चली आ रही थी। वजह भी साफ थी कि मुकेश सहनी इस बार बड़ी ताकत दिखाना चाहते थे और तेजस्वी यादव दूसरी तरफ अपनी पकड़ को ढीली नहीं छोड़ना चाहते थे। और इसी को लेकर दोनों के बीच लंबे वक्त से खींचतान चला रहा था, जो फाइनली अब खत्म हो गया है। तस्वीर साफ हो चुकी है। मुकेश सहनी की वीआईपी को 18 सीट दिया गया है और बाकी डील तेजस्वी यादव के हिसाब से तय होगी। अब इस समझौते का एक बड़ा असर यह भी है कि अब महागठबंधन में जो टूट फूट की अटकनें लगाई जा रही थी, वह फाइनली थम गई है। क्योंकि एनडीए खेमे को यह उम्मीद थी कि भाई मुकेश सहनी अलग होकर नया समीकरण बना सकते हैं, लेकिन अब यह रास्ता बंद हो गया है।
तो बिहार की राजनीति का यह सबसे गर्म मुद्दा फिलहाल ठंडा पड़ गया है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 18 सीटों का यह सौदा चुनावी नतीजों पर कितना भारी पड़ता है। क्या यह सौदा वीआईपी को वीआईपी बनाएगा या फिर यह 18 सीटें सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए रह जाएंगी? यह तो आने वाले चुनाव के बाद साफ हो जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।